तो नमस्कार दोस्तों, आज इंडिया की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड कंपनी ने अपने Q2 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है। और यहाँ पे देखें तो कंपनी के सारे ही पैरामीटर जो है नेगेटिव होते दिखाई दे रहे हैं, यानी कंपनी का रेवेन्यू में भी डिक्लाइन आया है और साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट भी यहाँ पे कम होता दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें कंपनी के नंबर्स की, तो इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यूज आए हैं 13,893 करोड़ पे, जबकि पिछले क्वार्टर में 15,164 करोड़ थे और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यूज 12,017 करोड़ थे। यहाँ पे देखें तो कंपनी के रेवेन्यूज में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे 8% कमी आई है और ईयर ऑन ईयर बेस पे 16% का इंक्रीमेंट ज़रूर हुआ है, लेकिन सिर्फ एक यही नंबर पॉजिटिव है, बाकी सारे के सारे नेगेटिव नंबर से हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है 1865 करोड़ पे, जबकि पिछले क्वार्टर में 3,095 करोड़ था और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2715 करोड़ था। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे बहुत ही ज़बरदस्त 40% का डिक्लाइन आया है कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में और ईयर ऑन ईयर बेस पे भी 31% कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ है। तो काफ़ी ड्रॉप हो गया कंपनी का इस क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और बात करें उसके रीज़न की, तो उसका रीज़न है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। यहाँ पे देखें तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है 13%, जबकि पिछले क्वार्टर में 20% था और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 23% था। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 7% से कम हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10% से कम हुआ है। और यही मेन रीज़न है कि कंपनी के प्रॉफिट भी कम हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे देखें तो साथ साथ रेवेन्यू में भी कमी आई है। तो हो सकता है कंपनी को काफ़ी कंपटीशन हैंडल करना पड़ रहा हो और साथ साथ इन्फ्लेशन की वजह से सारा रॉ मटेरियल वो भी प्रोडक्शन कॉस्ट को हिट कर रहा हो। इसके बाद बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट आ रहा है 1103 करोड़ पे, जबकि पिछले क्वार्टर में 1582 करोड़ था और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 1310 करोड़ था। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट 30% के बड़े ही ज़बरदस्त नंबर से कम हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेस पे भी 16% से कंपनी का नेट प्रॉफिट कम हुआ है। इसके अलावा बात करें कंपनी के अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है 26 रुपये 18 पैसे, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 54 रुपये 87 पैसे थी और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर 45 रुपये 50 पैसे थी। यहाँ पे भी देखें तो कंपनी के अर्निंग पर शेयर में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे 52% कमी आई है और ईयर ऑन ईयर बेस पे भी 42% कमी आई है। तो जैसे हमने बात की थी, कंपनी के रिजल्ट्स काफ़ी परेशान करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो गया है। तो आने वाले टाइम में देखना होगा कंपनी किस तरह से अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा पाती है, किस तरह से और अच्छे से अपना प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ कर पाती है। लेकिन हम ओवरऑल कंपनी की बात करें तो वैसे कंपनी का नंबर 1 सबसे बड़ी कंपनी है सीमेंट बनाने की और साथ साथ बिजनेस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जैसे हमने बात, आपको पता होगा कि अडानी साहब भी अब सीमेंट के बिजनेस में आ गए हैं और पहले से कॉम्पिटिशन था, तो काफ़ी सारी चीज़ें मार्केट में चल रही हैं और ऑलरेडी इकोनॉमी भी स्लो डाउन है, तो उस वजह से भी कंपनी के रिजल्ट जो है वो डाउन आ सकते हैं। इसलिए बात करें कंपनी के शेयर प्राइस की, तो आज के दिन में कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है 6,398 रुपये। और यहाँ पे अब कंपनी की अगर बात करें वैल्यूएशन के पैरामीटर की, तो कंपनी का जो स्टॉक का पी/ई है वो है 28 और साथ साथ इंडस्ट्री का भी पी/ई 28 है। तो उस हिसाब से देखें तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो इंडस्ट्री के हिसाब से फेयर वैल्यू पे ही दिखाई दे रहा है। तो अगर आपने ऑलरेडी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है तो मेरे हिसाब से अभी वेट करना चाहिए, एकदम से बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा और अच्छे से हम देखते हैं, कंपनी इंप्रूवमेंट की तरफ जाएगी, बहुत बड़ी कंपनी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैकअप है, तो इतनी जल्दी कंपनी हिलने वाली नहीं है। और बल्कि कंपनी ने पिछली न्यूज़ आई थी, कंपनी ऑलरेडी अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन की तरफ भी ध्यान दे रही है। और अगर आप नया पैसा इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको बिल्कुल अच्छे से डिटेल में कंपनी को समझ के फिर इन्वेस्ट करना चाहिए। सिर्फ क्वार्टरली रिजल्ट के बेस पे हम बहुत ज़्यादा डिसीजन नहीं ले सकते कि हमें कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। लेकिन जो भी कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।